हे गाइस, यू वाचिंग द अप्राइजेस क्लिप्स चैनल, जहां पर हम लोग अपने फुल लेंथ एपिसोड्स के शॉर्टर वर्जन डालते हैं ताकि आप लोग कम समय में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सी यू एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड। कभी पहले आपको रिग्रेट हुआ पीते हुए? नहीं, तब तक तो ये था ना कि आप फंस गए हैं। नहीं, उस टाइम से पहले जब आप उस रेगुलरली ले रहे थे हाँ तो हाँ कभी उस टाइम रिग्रेट हुआ है लेते टाइम पे? फिर भी बिल्कुल ली है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर वही याद करते करते, एक मेरा फ्रेंड था जो पता नहीं है या नहीं है, जैसे कॉलेज के टाइम, तो हम दोनों खड़े हुए और हम जैसे कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, आप फर्स्ट फाइनल ईयर में होंगे या जो भी, या कॉलेज से पास आउट अभी किया था, मेरे पेपर्स भी ड्रॉप रह गए थे, तो हम मार्केट में खड़े हुए थे, हम आपस में कह रहे थे देख यार ये बंदे कितने एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग तो अब मतलब कि सिकनेस जैसे होता है ना, विड्रॉल्स होना, वो जो सिम्टम्स जो होते हैं, टूटना है, जो टर्की होती है, और हमारे पास पैसे भी नहीं है, आप कितनी चोरियां कर लोगे, कितना कुछ कर लो, वो आम बात हो चुकी थी, टूटना पीना मरना रोज का। और हम वो देख के हम ये कह रहे देख, हम वो स्टंट मार रहे हैं एक दूसरे का गुस्सा, जैसे आपस में मस्ती मारते हैं, जी। तो हम तो उस मस्ती के लायक भी नहीं रहते। तो वो रिग्रेट होता था, लेकिन मजबूरी थी कि तब तक हमें यही नहीं पता था कि छूटेगी कि नहीं छूटेगी, तब तक तो यही था। ये तो वो वाली बात हो गई। अब जब पेरेंट्स ने करवा दिया और फिर पी लिया, फिर समझ आया यार ये क्या कर लिया तूने, वो फिर रिग्रेट और तरीके का था। फिर अब ये था कि पेरेंट्स में झूठ, डिनायल, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, घर में पता चल गया, फिर बेशरम बन गए, बदतमीज़ बन गए, पैसे उठाने लगे, माँ बेचारी शक कर रही है, मैं गालियाँ दे रहा हूँ कि तू पैसे दे मेरे को, क्यों दिमाग ख़राब कर रही है, लाइक मैं ठीक हूँ ना, तेरे को कह रहा हूँ, जैसे माँ के साथ उस तरीके से बिहेव करना। अब माँ ने डरों की वजह से दे देना, मैंने कहना मैंने अपनी ये काट लूँगा, वो कर लूँगा, जिससे इमोशनली ब्लैकमेल करना। तो फिर वो जो पार्ट था, जब एक बारी घर में पता लगने के बाद 13 years और लगे मेरे को, मतलब कि पीना छोड़ना। तो उस टाइम ये फीलिंग आती होगी कि यार अब तो घर मम्मी पापा को भी पता है। नहीं, वो फीलिंग तो आती थी, वो तो पता नहीं, ये नहीं, वो उससे आप ये नहीं मैंने जस्टिफाई करने का था, वो तो फिर पी लेते थे, फिर छोड़ने की कोशिश करता था, फिर मैं जोग्राफिकल चेंज, यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार भागना मेरा होता था, तब मेट्रो सिटीज़ में ही मिलती थी ये जो बड़े बड़े जो ड्रग्स थे, वो तब, अब तो इंडिया में कहीं पर भी सब कुछ मिलता जैसे, तब हमारा जितने भी ड्रग एडिक्ट्स थे जो स्मैक पीते थे, वो हरिद्वार ऋषिकेश मनाली जाके छोड़ते थे, वहाँ पे जाके वो चरस पे टिक जाते, तब ये जस्टिफिकेशन होती थी, चरस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, स्मैक इज़ अ प्रॉब्लम। ओके। अब बट लेकिन आप सब्स्टिट्यूट कर रहा था मैं ड्रग्स को, और उसके साथ 4 और ऐड होती जा रही थी, वो पूरा पूरा एडिक्शन में फंसता जा रहा था। अब जब यहाँ से आके मेरे को याद है, बड़े इमोशनल टचिंग सीन मैं जो याद करता हूँ, कई बार मेरा नेहरू प्लेस में ऑफिस होता था, तो देखो एक नशेड़ी की हालत क्या होती है कि मैं वहाँ से, मेरे पास पीने के लिए, आज अभी 2-3 और सीन याद आते जा रहे हैं, वही कि आपने कहा रिग्रेट, कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, लाल किला के पास परेड ग्राउंड में रामलीला ग्राउंड्स हैं, वहाँ कैसे अक्टूबर में एक फेस्टिवल का माहौल होता है, एक फेस्टिवल सीज़न होता है। जब आप एडिक्शन में इतनी बुरी तरह फंस जाते हो, पैसा होते हुए, जॉब होते हुए, जो भी उस टाइम, कभी वो तो टाइमिंग्स अलग अलग होते रहते थे, कभी पैसे नहीं है, कभी जॉब नहीं है, लेकिन उस टाइम मैं वो देख रहा था कोई बच्चे को वो तूतनी बजा रहा है, तो लाइक वो जो डिप्राइव्ड ऑफ, जो वर्ड अंग्रेजी का है कि आई एम मतलब कि डिप्राइव्ड ऑफ हो गए थे, कि दुनिया के साथ शामिल ही नहीं हो सकता मैं, जब तक मतलब कि ये नहीं, पी के भी नहीं अच्छा लग रहा था, अच्छा। पी रहे थे तो भी पछता रहे थे, छोड़ के बाद अच्छा ही नहीं लगता था, छोड़ने के बाद फिर पी लेते थे, ये भी प्रॉब्लम थी। मतलब कि अब मैं डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, वो कहता क्या हो गया, आंसुओं से रो पड़ना कि डॉक्टर साहब छोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों पी लेता हूँ। अब उनके पास भी कोई वही कॉम्प्लेक्स, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, ये वो बड़ी बड़ी बातें। थोड़े दिन उन्होंने कहना गमलों में पानी दिया करो, शाम को ऐसे करा करो, कहाँ एडिक्ट वो काम करेगा। 5वें दिन फिर उठ के पीने चले जाना, ये तो घर में छोड़ पकड़ चलती रही। ओके। एक बारी मेरे फिर, अब बहन भाई भी सारे सारे इतने कंफर्टेबल हो चुके थे, अब इतना एक्सपोजर हो चुका था, सब कुछ हर जगह एक्सपोज हो चुका था, वो बेचारे इंडिया गेट लेके जाते मेरे को कि चल इसका मन लग जाएगा। अब इंडिया गेट पे सारे मस्ती मार रहे हैं, जब शाम का जो मूड होता है सबका, और मैं मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे मेरे को पता नहीं, मैंने ये वो वाली बातें जब छोड़ रखी है कई बारी,
कि पीने के बगैर भी नहीं अच्छा लग रहा और छोड़ना भी चाह रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसका फुल लेंथ एपिसोड हमारे मेन चैनल पर जाके ज़रूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बहुत सारा प्यार। तब तक सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।